नेगेटिव एनर्जी होती है, हम सुनते हैं कि इसके ऊपर कोई काला साया है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई इविल आई है, या इनके ऊपर किसी ऊपरी प्रेत बाधा का एक इंसान फील कर सकता है कि उस पर्टिकुलर प्लेस पर कुछ है, और एक दूसरा इंसान है जो बहुत मजे से बैठा हुआ है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा। आज मैं यहाँ पर कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम रिजॉल्व की है, जो लोग ब्लैक मैजिक के थ्रू या फिर इस तरीके की किसी एंटिटी के थ्रू जा रहे थे। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये नेगेटिव एनर्जी होती है, हम सुनते हैं कि इसके ऊपर कोई काला साया है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई इविल आई है, या इनके ऊपर किसी ऊपरी प्रेत बाधा का चक्कर है। तो ऐसा क्यों होता है और ये सच है या नहीं? हम लोग डर जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारे आजू बाजू में कोई है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो हमको इम्पैक्ट कर रही है, या किसी ने हमारे घर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। क्या ये सच में चीजें काम करती हैं? आप कहीं जाएंगे तो एक इंसान फील कर सकता है कि उस पर्टिकुलर प्लेस पर कुछ है, कोई ऐसी एनर्जी है जो उनको डरा रही है या उनको तकलीफ दे रही है, या वो फील कर पा रहे हैं। और एक दूसरा इंसान है जो बहुत मजे से बैठा हुआ है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ पर कुछ है या नहीं है। आज मैं यहाँ पर कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम रिजॉल्व की है, जो लोग ब्लैक मैजिक के थ्रू या फिर इस तरीके की किसी एंटिटी के थ्रू जा रहे थे। तो आज मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ लोगों को कि देखो, अगर हमारे यहाँ पॉजिटिव एनर्जी रिसाइड करती है, अगर पॉजिटिव एनर्जी है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एनर्जी भी है। अगर हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। लोगों का क्या है, लोग तो ये भी बोलते हैं कि भगवान नहीं है, ईश्वर किसने देखे हैं। आप एक बात बताओ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर की पूजा करते हैं सुबह से लेकर रात तक। उनका एक फिक्स्ड रूटीन है कि उनको सुबह ये करना है, आफ्टरनून में ये करना है, रात को ये करना है। एक फिक्स्ड पैटर्न में वो ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया कि पूजा के दौरान, पूजा करते में उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंसू उस इंसान के बहते हैं जब वो पूजा करता है, जब वो ईश्वर की वो कनेक्टिविटी को फील करता है, उस एनर्जी को फील करता है, तो उनको आंसू बहने लगते हैं। इसी तरीके से, क्योंकि वो तो पॉजिटिव एनर्जी हो गई, इसी तरीके से जब हम एक नेगेटिव एनर्जी को फेस करते हैं या फील करते हैं, हाँ, हमको गूज़बम्स आने लगते हैं। एक अजीब सा डर, एक अजीब सा एहसास होने लगता है कि जैसे कोई है। सडनली हम जिस घर में रहते हैं, हमको हॉन्टेड फील होने लगता है। क्यों ऐसा होता है? और वो कौन लोग हैं वो जिनके साथ ये सारी चीजें होती हैं, और वो कौन लोग हैं जिनके साथ ये सारी चीजें नहीं होती हैं? आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल खुद एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं मेरे पास, बट आज मैं सिर्फ एक छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करूंगी कि हम जिस घर में रह रहे थे वो ड्यूप्लेक्स हाउस है, राइट। और उस ड्यूप्लेक्स में क्या हुआ, मैं रात के टाइम पर मैं कुछ काम कर रही थी और नीचे अपना लैपटॉप लेकर के बैठी हुई थी। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, तीनों लोग ऊपर सो रहे थे। मुझे सडनली ऐसा फील हुआ कि नीचे कोई आया है किचन में, सिंक में नल खोला है। और मैंने जब जाकर के देखा, मुझे लगा शायद कोई बच्चा है, इसको किसी की ज़रूरत है किसी चीज़ की। तो मैं देखती हूँ, मैं उठ के गई तो देखा वहाँ कोई नहीं था, लेकिन टैप खुला हुआ था। तो मैंने सोचा कि शायद पता नहीं कैसे खुला रह गया होगा, और सडनली अचानक से बहुत स्पीड में क्योंकि खुला था, मैंने उसको बंद कर दिया। जैसे मैंने टैप को बंद किया, मुझे ऐसा लगा कोई भाग के स्टोर रूम में गया है। मुझे लगा कि शायद कोई बच्चा है, वो शरारत कर रहा है, क्योंकि मैं सोने नहीं आई हूँ, मम्मी हमारे साथ सोने आ जाए, इसके लिए वो परेशान करने के लिए ऐसे कर रहा है। तो मैं इमीडिएटली मैं स्टोर रूम में गई, मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था। फिर मुझे खुद को फील हुआ कि देयर इज समथिंग, क्योंकि यहाँ पर नीचे कोई नहीं है, नल भी इतनी देर से बंद था, कैसे खुल गया सडनली? ठीक है, लेकिन मुझे फील हुआ कि कोई स्टोर रूम में गया, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं है। फिर मैंने लाइट ऑफ किया और मैं ऊपर गई। ऊपर जाकर मैंने देखा तो प्रॉपर मैंने लाइट खोली, रूम की, देखा दोनों बच्चे बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, मेरे हस्बैंड भी बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर कुछ था। फिर सो गए। सुबह मैंने अपनी मम्मी के साथ डिस्कस किया, मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी मैंने ऐसे ऐसे फील किया। उन्होंने मुझे बोला कि तुमको डर ना लगे, इसकी वजह से मैंने कभी ये चीज़ शेयर नहीं की। इवन आई हैव एक्सपीरियंस द सेम, नॉट एग्जैक्टली टैप खोलने वाला, लेकिन कोई आता है सडनली स्टोर रूम में भाग करके जाता है। जब बच्चे स्कूल से आए वापस, तो मैं और मम्मी बात कर रहे थे, तो बच्चों ने बोला क्या बात कर रहे हो नानी? तो उनको उनके साथ शेयर किया, तो उन्होंने बोला कि हमने तो आपको इसलिए नहीं बताया कि आप हमको डांटोगे, आप बोलते हो भूत कुछ नहीं होता, सिर्फ भगवान होते हैं। लेकिन एग्जैक्टली हमने भी सेम चीज़ फील की, इसीलिए हम कभी भी नीचे नहीं रुकते हैं, हम हमेशा ऊपर वाले ही रूम में ऊपर ही बैठते हैं।
क्योंकि नीचे जब भी हम रहते हैं ना शाम के टाइम पे, हमको हमेशा ऐसा ही फील होता है कि कोई भाग के स्टोर रूम में गया है, लेकिन स्टोर रूम में कोई होता नहीं है। तो व्हाई इट हैज हैपेंड, आई हैव एक्सपीरियंस एंड माई हस्बैंड हैज नेवर एवर एक्सपीरियंस दिस थिंग। उन्होंने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया ही नहीं। तो आप, अब मैं आपको पता है क्यों मैंने ये सारा एक वाक्य बताया कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं। वहाँ क्या हुआ था, हम जिस घर में रहने के लिए गए थे वो घर ऑलरेडी 2 साल से बंद था। 2 साल से कोई उस घर में रह नहीं रहा था और वो किसी जान पहचान वाले का घर था। तो हमने भी इतना सोचा नहीं, हम लोग भी शिफ्ट हो गए उस घर में। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम किसी ऐसे घर में शिफ्ट होते हैं ना जहाँ पर बहुत दिनों से घर बंद है, तो वहाँ इस तरीके की एंटिटीज का आना जाना हो जाता है। वो लोग रहने लगते हैं। अब उसमें क्या था, वो 3 स्टोरी का घर था। फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था, थर्ड फ्लोर था। अब 3-4 लोग हैं, कितना ऊपर नीचे जाएंगे आएंगे बार बार। तो वो ऊपर वाला तो पोर्शन हमेशा बंद ही रहता था, उसमें कोई जाता आता ही नहीं था, टेरेस पे कोई जाता नहीं था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि किसी के फुट स्टेप्स कभी होते ही नहीं थे। वहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, इतनी हैवी एनर्जी थी वहाँ कि आपको जाए, अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको खुद को फील हो जाएगा कि समथिंग इज़ देयर। हमेशा कभी भी आप किसी भी घर में शिफ्ट हो रहे हो, हमेशा आपको ये देखना है कि आपका वो घर कहीं सालों से तो बंद नहीं था। मुझे पता था, बट ऐसा होता है ना, उस टाइम में राहु में सैटर्न की अंतर्दशा चल रही थी। राहु में सैटर्न की जब अंतर्दशा चलती है, राहु और शनि मिलकर के पिशाच योग बनाते हैं। यू ऑलवेज और मैक्सिमम टाइम्स यू एनकाउंटर सच एनर्जीज। आप मैक्सिमम टाइम ऐसी एनर्जीज के साथ एनकाउंटर होते ही हो, क्योंकि राहु और शनि ने मिलकर पिशाच योग बनाया है। आपके महादशा में अंतर्दशा वो चल रही है, आपके साथ इस तरीके की घटनाएं होनी ही है। आपको एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों का करना ही करना है। तो इस वजह से पता होते हुए भी क्योंकि किसी जानने वाले का बहुत कोई क्लोज थे, उनका घर था, बिना सोचे समझे भी शिफ्टेड ओवर देयर। और उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि ये मैंने क्या किया। जब हमने ये एक्सपीरियंस किया तो मैं हमेशा अपने ऑडियंस को भी ये बताना चाहूँगी कि कोई भी इंसान हो, हमेशा जब भी आप घर लेते हो, रेंट पर जाते हो, मैक्स टू मैक्स 1 महीने तक वो घर बंद हो, उस घर में ही आपको शिफ्ट होना है। जो घर 6 महीने, साल, 2 साल से बंद है, यू आर नॉट सपोज टू गेट इन टू द हाउस। दूसरा, अगर किसी भी घर में आपको कोई ऐसा घर मिल रहा है जहां वो बोल रहे हैं कि एक रूम हमारा है, हम इसको बंद रखेंगे और बाद बाकी के आप 3 कमरों को यूज करो, एक कमरा हमारा बंद रहेगा, इसमें सामान है, उस घर में कभी मत जाओ। क्योंकि उस घर में जो एक कमरा बंद है ना, उस घर में इतनी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो चुकी होगी, यू वोंट बिलीव। क्योंकि इन लोगों को भी ना, देखो, रहने के लिए जगह चाहिए। ये लोग किधर जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इनको भी एक प्लेस चाहिए ना, एक सिस्टम चाहिए कि जहाँ वो रह करके अपने आप को सिक्योर फील करा सकें। जैसे हम ह्यूमन है ना, हम इन लोगों से डरते हैं, हम इन एनर्जी से डरते हैं, लेकिन देखो ये लोग खुद भी इतनी वीक होती है ना, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब तक कोई ट्रेंड सोल या कोई ट्रेंड ऐसी आत्मा किसी के वशीकरण वाली ना हो, किसी ने प्रॉपर ब्लैक मैजिक ना किया हो, तब तक ये जो नेगेटिव एनर्जीज है आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब ये जो एनर्जीज हमारे यहाँ इकट्ठी हो जाती है ना, ये ही एनर्जीज हैं आपको बीमार करती हैं। आपको, आपका कोई भी काम हो उसमें ऑब्स्टेकल आता है, आपके कोई बनते बनते काम रुक जाते हैं, आपको अपने घर में अच्छा नहीं लगता, लड़ाई झगड़े होते हैं। ये सिर्फ इन सब नेगेटिव एनर्जीज की वजह से होता है, क्योंकि वो देखो खुद इतनी पीड़ा में, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, भूखी है, प्यासी है, शरीर नहीं है। दे आर लुकिंग फॉर समथिंग, जहाँ उनको कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ वो अपने आप को सिक्योर फील करा सकें, जहाँ उनको एक पूर्णता मिल जाए, उसके लिए वो रो रही हैं, परेशान हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि कोई एक आपके बाजू में या आपके साथ कोई एक इंसान रह रहा है जो बहुत भूखा है, बहुत प्यासा है, रो रहा है, परेशान है, तो वो आप जब आपको खाता हुआ देखेगा तो क्या वो खुश होगा, या आपको खुश देखेगा तो वो खुश होगा? तो वो खुश नहीं हो सकता ना। जब वो खुश नहीं हो सकता है तो उसकी एनर्जी किस तरीके की होगी, वो नेगेटिव ही होगी ना। तो आपकी ओवरऑल जो प्रॉस्पेरिटी है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्यों ऐसा है कि किसी स्पेसिफिक इंसान को ये चीज फील होती है और किसी को फील नहीं होती है। तो देखो, हमारा जब जन्म होता है ना, पंचांग देखना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचांग के 5 अंग हैं, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें आप देखोगे एक गण भी होते हैं कि आप किस गण में पैदा हुए हो। 3 ही तरीके के गण होते हैं, एक देवगण होता है, एक मनुष्य गण होता है और एक राक्षस गण होता है। देखो, देवगण वाले होते हैं ना, वो बहुत सॉफ्ट एनर्जी वाले होते हैं, उनके ऊपर ये सारी चीजें बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन देवगण वालों के पास वो पावर नहीं होती कि वो इन सब चीजों को देख पाए। राक्षस गण वाले जो लोग होते हैं उनको ना डर लगता है, ना ही ये चीजें उनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो जो सबसे ज्यादा
वल्नरेबल जो गण है दैट इज अ मनुष्य गण, क्योंकि वो इंसान मतलब देवता और राक्षस के बीच का है, जो इंसान है मनुष्यगण है। तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इनके ऊपर भी सबसे ज़्यादा असर होता है। देवगढ़ वालों को नज़र लग सकती है, इन सारी चीज़ों के इम्पैक्ट हो सकते हैं बहुत इजीली, बट उनको दिखती नहीं है ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो देवगढ़ के हैं, वो एंटायरली डिफरेंट एंटिटी है देवगढ़ और ये वाली जो हमारी नेगेटिव एंटिटी है। तो इसके लिए वो लोग उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन मनुष्यगण वालों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ से निकलता हुआ दिखा, वहाँ से निकलता हुआ दिखा, मैं भी मनुष्य गण हूँ तो मुझे बहुत ईजिली ये चीज़ें दिख जाती हैं। और जिस इंसान ने एक्सपीरियंस किया है इन सारी चीज़ों को और उसको थोड़ा सा भी इनकी गहराइयों का एहसास है कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं, किस लेवल पर काम करते हैं, तो आप कुछ ऐसी स्पेसिफिक रेमेडीज करके, कुछ ऐसे रिचुअल्स फॉलो करके बहुत आसानी से नेगेटिव एनर्जीज को अपने घर से निकाल भी सकते हो और अपनी लाइफ को खुशहाल भी बना सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी वो क्या रेमेडीज हैं जिनके थ्रू हम अपने आप को बचा सकते हैं।